देखो ये जो प्रीफिक्स है ना, इसका कार्बोक्सी मिथाइल नाम क्यों लिख दिया, ये आप जानना चाह रहे हैं। तो देखो ये कोई साइड, जैसे ये हमारे पास एक चेन है ना, अगर इस पे क्लोरीन लगा होता है प्रीफिक्स, तो अपन क्या बोलते हैं इसको? कुछ भी नंबर डाल दो चलो। अच्छा बोलते हैं 3 क्लोरो, ये बोलते हैं। यस सर। और अगर यहाँ होता मिथाइल, तो क्या बोलते हैं? 3 मिथाइल, ऐसे बोलते हैं। यस सर। अब अगर ये मिथाइल की एक एच हट जाती और वहां Cl आता, तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोमिथाइल। पहले इट वॉज मिथाइल, अब एक एच हट के Cl आ गया, तो क्या नाम पड़ गया इसका? क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है कि पहले इट वॉज मिथाइल, लेकिन वो एक एच हट के वहां CH आ गया, तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, इसका नाम है कार्बोक्सी। ठीक है सर। अब अपने कुछ भी करा, लेकिन ये चेन में तो आ ही नहीं सकते ना, तो इसको एक को तो बाहर रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते तब ये बाहर रह जाता, तो बात तो एक ही है। चलो ये 3 और लिख लो फटाफट से नाम, ये 3 एरोमेटिक वाले ये। अरे CH2 के साथ एक CH3 और लगा होता, फिर उसका नाम क्या लगता है? CH2 के आगे एक और CH3 इधर नीचे। हाँ हाँ। हाँ तो फिर तो अपन चेन सिलेक्ट करते हैं फिर। जैसे फिर यहाँ ऐसे होता, तो फिर ऐसे होता है यहाँ पर, इसकी फिर नंबर का डालना पड़ता अपन को 1 2, है ना। फिर ये हो जाता 1, क्या हो जाता बोलो? 1 मिथाइल कार्बोक्सी इथाइल। नहीं 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 नहीं, 1 मिथाइल कार्बोक्सी मिथाइल। क्या लिखते हैं इसको? 1 मिथाइल और ये कार्बोक्सी मिथाइल, ऐसे होता। कार्बोक्सी इथाइल। नहीं, मिथाइल तो प्रीफिक्स में आ गया, तो कार्बोक्सी मिथाइल ही आएगा ना। 1 मिथाइल कार्बोक्सी। 1 मिथाइल, अब ये तो मिथाइल में काउंट हो गया ना, तब इसको 2 बार थोड़ी गिनेंगे। इसको कार्बोक्सी हाँ बोल दिया तो कार्बन तो एक ही बचा ना, तो मिथाइल ही बोलेंगे ना। ओके, ठीक है सर। चलो इन 3 के नाम लिख लेते हैं बस जल्दी से, फिर अपन नेमिंग खत्म। और फिर पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की मेथड, जो बहुत इजी और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ भाई, इसका एक कॉमन नाम बताया जा रहा है आप लोगों को, और एक कॉमन नाम से फेमस है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक, PHALIC, पथैलिक एसिड है, पथैलिक। PH साइलेंट है इसमें ना। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, थैलिक एसिड। तो उस आगे वाले का नाम क्या हो जाएगा? आइसोथैलिक एसिड। आइसो, PH, आइसोथैलिक एसिड। और उस लास्ट वाले का हो जाएगा टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक। अर्थक्वेक आ गया, मिनी अर्थक्वेक। ठीक है, ये तो कॉमन है। कहा गया? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या आ गया, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनी अर्थक्वेक आया था, मिनी छोटा सा अर्थक्वेक आया था। तो सही में आया था क्या? हाँ, मेरी टेबल में पड़ी हुई चीजें गिर गई ना, ठीक है। टेबल पे पड़ा सर था। फिर मिनी थोड़ा है सर, फिर वो हाँ, तो छोटा से थोड़ी है सर, टेबल की चीजें गिर रही है तो। अरे यार, दिमाग हर जगह नहीं लगाना चाहिए, दिमाग लगाओ यहाँ पर। किसका आईपीसी नाम क्या होगा, इसका आईपीसी नाम क्या होगा? देखो इसका आईपीसी क्या हो जाएगा थैलिक का? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम आएगा भी अमीन चैप्टर में, मैं उस दिन भी याद दिलाऊंगा आपको, है ना। और इसका हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जरूरत है कि लिखने की? बोलो। तो ये लिख सकते हैं ना, ऑर्थो और डाई तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं क्या? नहीं, और तो ऑर्थो मेटा। नहीं नहीं, इसका नहीं लिखते। बेंजीन ठीक। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, तो बहुत टाइम दे दिया अपन ने नेमिंग को, है ना। इतने टाइम के लायक नहीं थी नेमिंग, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना, पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा आपका ये, है ना। या तो डायरेक्ट नेमिंग का क्वेश्चन आ ही जाएगा इनमें से, या फिर अभी अपन रिएक्शंस कराएंगे ना, तो उसमें जरूरत पड़ने वाली है।
Okay, now the chapter begins. GMP of carboxylic acid, general methods of preparation of carboxylic acids. तो समय आ गया है पुरानी बातें रिकॉल करने का, राइट? तो सबसे पहली मेथड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब समझ में आया मैं आपको अल्कोहल चैप्टर क्यों बार बार वाइवा ले रहा था उसका, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहे। मैंने कहा था ना आगे काम आएगा अल्कोहल, पूरा एल्डिहाइड कीटोन में काम आया, कार्बोक्सिलिक एसिड में काम आ रहा है। तो वेरी फर्स्ट मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कौन सी है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो पूरी याद आ गई समरी आपको सारी कहानी इसकी? हाँ, चले गए आप अल्कोहल चैप्टर में? हाँ सर। है ना? ये आपका ब्रेन अपने आप मूव कर गया कि कैसे अल्कोहल से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। कौन बताएगा मुझे इन शॉर्ट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम चलेगा, है ना? अच्छा, प्राइमरी को अगर ट्रीट कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकेंडरी को कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन एक बात होती थी इसके अंदर कुछ, कि जब सेकेंडरी से कराते कार्बो हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे, है ना? तो कम कार्बन वाले, है ना, मतलब हाँ 2 टुकड़े मिलेंगे आपको हाँ, कार्बन। अच्छा वो उससे कौन सा रूल था वो वाला? पॉप-ऑप्स रूल, है ना? पॉप ऑफ पॉप-ऑप रूल भी लगाया था, सिखाया था ना, ठीक है? तो ये माना जा रहा है आपको आता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने इसके ऊपर, तो इसको अभी कर लो। कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। ये 1 स्टेप कन्वर्जन भी आते हैं एग्जाम में। कन्वर्जन तो अपन अलग से करेंगे, चिंता मत करो। और जब कन्वर्जन करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ऑर्गेनिक आती है और मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाना आती है। कब आएगा? अब ये सब चीजें कब क्लियर होगी? जब अपन कन्वर्जन्स कराएंगे ना। अभी आपके मन में डाउट है कि पता नहीं ऑर्गेनिक मुझसे होगी या नहीं होगी, पता नहीं सर को पढ़ाना आती कि नहीं आती है। लेकिन जिस दिन कन्वर्जन करेंगे उस दिन आप खुश होंगे कि ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5-7 दिन की बात है ना? अमीन चैप्टर 4 क्लास का है ये बस, और ये खत्म हो जाएगा 2 क्लास में। तो 5 to 7 डेज कोशिश करेंगे वैसे तो इस महीने में हो जाए। अभी कर लिया सबने बेंजोइक एसिड से बेंजोइक, सॉरी इस महीने में तो 2 क्लास और होगी मुश्किल से। लेकिन बातें हमेशा पॉजिटिव करनी चाहिए। सर आज ही खत्म कर देंगे अपन सारे चैप्टर। ये कुछ ज्यादा हो गया पॉजिटिव। अब सुनो, अब तो पहचानने लगे ना बेंजाइल अल्कोहल को, बेंजाइलिक कार्बन को। क्या होता है बेंजाइलिक कार्बन? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, है ना? दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। तो इससे अगर OH लग गया तो बेंजाइल अल्कोहल। बनाना क्या है? बेंजोइक एसिड, है ना? तो क्या क्लिक करेगा आपके दिमाग में सबसे पहले कि ये तो अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो ऑक्सीडेशन वाला रास्ता है ना? ऑक्सीडेशन वाले रास्ते से जा सकते हैं। तो फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे। बोलो कौन सजेस्ट कर रहा है? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए? K2Cr2O7 या बेसिक मीडियम। अच्छा, K2Cr2O7 लिया तो एसिडिक मीडियम में, है ना? बस अब इतना सा लिख के आ जाओ, बस कंप्लीट। हाँ, अगर KMnO4 लेते तो फिर नीचे हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ता। बेसिक मीडियम में लेते हैं ना वो हाँ, सारे। अगर आप KMnO4 लिखते तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ता ये, और एरो के नीचे फिर ये भी लिखना पड़ता साथ का साथ, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है फिर ये सॉल्ट बन जाता है, तो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं फिर उसका। ठीक है, क्लियर? सर में आगे बात, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, है ना? तो ये रिएक्शन अब मुझे नहीं लगता अब आपको ये इनको आप भूलोगे कभी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? ये चीज तो मतलब ऐसे हो ना, मतलब बोरिंग हो गए, बोर हो गए आप। बोर होने का मतलब पकना, हाँ पक गए आप, कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यूं ही कर देंगे आप, चुटकियों में कर लेंगे, है ना? तो ऐसा आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो ये 3-4 बार 5-6 बार आ गई वाली चीज, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
आगे भी चीजें ऐसे आने वाली, रुको। लो भाई सेकंड मेथड फिर से वैसे कुछ आ गई कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये तो अपन इसी चैप्टर में पढ़ा था, याद है क्या? एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया था अपने भर भर के, लॉट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। 4 रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको ऑक्सीडेशन के अंदर ही। तो यहाँ पर क्या लेंगे बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मुझे कोई भी 2 रास्ते बताओ, कम से कम 3 रास्ते बताओ। 2 क्यों बताओगे आप? अभी तो पढ़ाया मैंने इसी चैप्टर में। एक एल्डिहाइड दे दिया आपको और आपसे बोल रहे हैं कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो 3 ऑप्शन दे दो उसको कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। कौन बताएगा जल्दी से तीनों रास्ते? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक तो। या पहला तरीका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, करेक्ट। दूसरा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक का। 2 फेमस केमिकल टेस्ट इस चैप्टर में हमने पढ़े थे। टॉलेंस। या एक तो टॉलेंस टेस्ट लगा सकते हैं, दूसरा उसके जस्ट नीचे कौन सा पढ़ाया था? फेलिंग्स। फेलिंग। ठीक है, तो 3 एग्जांपल हो गए ना, मतलब 3 तरीके हो गए आपके पास कि टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड की तब भी कार्बोक्सिलिक मिलेगा, फेलिंग से कराओगे तब भी कार्बोक्सिलिक मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तब भी कार्बोक्सिलिक मिलेगा, है ना। तो अगर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाए तब तो ये केमिकल टेस्ट मत डिस्क्राइब करना, तब तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बताना, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बारे में इतना सा लिख के छोड़ दो आप, है ना। रेफर टू प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, रेफर टू एल्डिहाइड कीटोन केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, तो ये 2 रिएक्शन हो गई बातों ही बातों में, है ना। टोटल 5 ही मेथड है, तो 5 में से 2 तो हमने कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी ये जरूर अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको रेफर नहीं करना है, ठीक है। थर्ड हेडिंग डालो फटाफट से, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, इसको नीचे ले जाता हूं मैं अगले पेज पे। अरे यार ये पता नहीं क्या हो जाता है इसका। थर्ड क्या है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, है ना, या फिर एल्किन्स, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, है ना, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो, बट ये क्या हमने पहले नहीं पढ़ी, इसलिए ये हम पढ़ेंगे अब। तो देखते हैं जरा क्या है। पहले मैं एल्काइल बेंजीन सिखाता हूँ, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा दो इसके आगे सबसे पहले, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है, लगा दिया इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं 2 शब्द लिखा दूं इसके बारे में कि एल्काइल बेंजीन, लिख लो, साथ साथ ही लिख लो, हैविंग एट लिस्ट 1, एल्काइल बेंजीन जानते हैं ना, बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप, अल्काइल बेंजीन हैविंग एट लिस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब आप कहोगे ये कौन सी हाइड्रोजन आ गई? एट लिस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन हैविंग एट लिस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन on oxidation form COOH। मतलब वो जो अल्काइल ग्रुप है ना, एक रुको मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखना चाह रहा था कि जो अल्काइल, एक मिनट रुको ऐसे लिखता हूँ मैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, अल्काइल बेंजीन हैविंग एट लीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। एक मिनट इसको वापस करता हूँ, एक ये क्या कर दिया मैंने, हैविंग एट लीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। मुझे ऐसे लिखवाना है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ना वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है ना। कैसे लिखे?
चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, सेंटेंस नहीं बन रहा तो क्या हो गया, रिएक्शन तो समझा दूंगा मैं, ठीक है। अल्काइल बेंजीन हैविंग एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, काट दिया होगा लेकिन दोबारा कर लो, COOH ग्रुप है ना। अब मैं अलग से लिखा देता हूँ, क्या हो गया, ब्रैकेट कब काम आएगा, ब्रैकेट में लिखाता हूँ मैं अपने वर्ड्स जो मैं कह नहीं पा रहा था, कि कंप्लीट अल्काइल ग्रुप, ये है इसकी बॉटम लाइन। ये लाइन आपको समझ में आ गई तो अच्छे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मतलब जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि जो कंप्लीट अल्काइल ग्रुप होगा, है ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप है ना, चाहे वो मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, कन्वर्ट होगा COOH में। कंप्लीट अल्काइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH। कंप्लीट का मतलब समझे, चाहे एक कार्बन हो, चाहे दो कार्बन हो, चाहे तीन कार्बन हो, है ना, अगर उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगी तो वो सीधा किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, COOH के अंदर, है ना। तो पहले मैं इसके एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर मैं एल्कीन के ऊपर जाऊंगा। चलिए रिएक्शन करता है, एक बार हल्का सा ऊपर कर दो, एक बार पुरानी हेडिंग। हेडिंग तो ये नहीं देखी आपने दोनों, हाँ बस हो गया, बस हाँ हाँ बस हो गया। ये थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टू तो नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि पढ़ी हुई भी जस्ट, चलो समझते हैं, देखो इस चीज को अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर पावरफुल लेने, तो लिख के रखा मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो जरा, बहुत इजी रिएक्शन, बट पूछी जाती है कन्वर्जन के फॉर्म में, पूछी जाती है रिएक्शंस। तो दिस इज एल्काइल बेंजीन, है ना, दिस इज द मिथाइल बेंजीन, है ना, टॉलुइन के नाम से जानते हैं इसको अपन, जानते हैं ना सभी, टॉलुइन है इसका नाम। तो पहले बताओ, क्या इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या, ये कंडीशन थी इसके अंदर, डज इट, क्या इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रही है आप लोगों को, Yes, sir. बेंजाइलिक कार्बन जो होता है ना, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाती है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो बस देर आर तीन तीन Benzylic बेंजाइलिक hydrogen. हाइड्रोजन, ओके, इट हैज 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो कम से कम एक चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो अभी अगर आपने वाटर नहीं लिखा है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते, है ना। अगर आपने वाटर नहीं लिखा तो पहले सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, COO माइनस या COOK, ओके, ये वाला K, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो अपन ने 2 स्टेप में बनाया, आप चाहो तो 1 स्टेप में बना सकते हो, है ना, बस यहीं पर लिख देना एरो के नीचे हाइड्रोलिसिस, तो ये बीच वाला पार्ट शो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आगे रिएक्शन में ऐसे ही शो करूंगा, ये बीच में ये नहीं शो करेंगे, फर्स्ट सेकंड करके ये करा देंगे डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पता नहीं कितनी बार आ गया, कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो 1 स्टेप कन्वर्जन है। चलो जरा एक और एग्जांपल लिया जाए, नोट करते रहो, साथ साथ समझ में आ ही गया होगा। एक और एग्जांपल लिया जाए, अब इसको मैं 1 स्टेप में करके बताऊंगा आपको, एग्जाम में दोनों से ही मार्क्स मिलेंगे ना। अब की बार यहाँ लगा दिया इथाइल ग्रुप, तो पहले बताओ क्या इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन अवेलेबल हाँ सर। है ना, यस सर, हो 2 गया। है। अब देखो 1 स्टेप का मतलब ये लिखने का तरीका ऐसे होता है, तो क्या लिखा था मैंने, कंप्लीट एल्काइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, COOH के अंदर, कितने ही कार्बन क्यों ना हो, ऊपर एक ही कार्बन आएगा, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचेंगे कि वो एक कार्बन कहाँ गया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, कि यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ तो एक ही कार्बन है ना, इसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं हम, और जाना भी नहीं है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो ये इसका, CSP भी हट जाएगा क्या? हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप COOH में कन्वर्ट होता है, इसी बात को तो लिखवाया मैंने आपको, ठीक है। चलो तो फिर मुझे इसका आंसर दे दो जरा, कौन देगा मुझे इसका आंसर, गोला ही लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट।
इतने सारे एग्जाम्पल कराने का पर्पस क्या होता है मेरा, कि ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो देखो मैंने अब एक बार फिर से एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कराया मैंने, लेकिन आप समझ गए कि क्या होगा इसका आंसर। मिस्टर वेदांत, बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका, क्या बनेगा। जल्दी से बता दो। कभी कभी गर्म करने का साइन भी लिखा होता है ना, केमिनो फॉर हीटिंग, हीट का साइन भी होता है। चलो जस्ट फॉर वेरिएशन लिख दो क्या मैं, कभी आ जाए तो। कभी कभी बेसिक मीडियम नहीं लेकर सिंपली हीट का साइन दे देते हैं ना, तो उसका भी मतलब वही है। और इसको भी लिखने का ये तरीका मैं चेंज कर दिया है ना, कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन में चेंज कर देना, मैंने यही कर दिया बिकॉज आई हैव द फैसिलिटी टू चेंज। इसका मतलब समझ में आ गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस को लिखने का तरीका है। और हाई टेम्परेचर ले लेके ना तब भी ये रिएक्शन हो जाती है, और ये मैंने बहुत ही बेकार कर दिया इसको। और वेदांत आप आंसर बता रहे थे, यहाँ ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा ये बताना बस आपको। डाइल्यूट H2SO4 लेंगे ना सर आप? हाँ डाइल्यूट ही है, वो लिखा नहीं मैंने, डाइल्यूट ही होगा ये। नहीं पानी खुद ही है तो डाइल्यूट लिखने की कहाँ जरूरत है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। नहीं आप H2O लेंगे या फिर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे ना, मतलब ना ना ना, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस के लिए। कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ स्लैश का मतलब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक। अच्छा अच्छा। वैसे तो स्लैश का मतलब यही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भावना ही समझना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा आप बोल रहे थे H2O से हाइड्रोलिसिस करा लो, H2S डाइल्यूट H2O4 करा। हाँ तो सर वैसे डाइल्यूट का ऊपर मतलब वाले तो का वाटर मतलब है। तो हो जाएगा, हम्म। वैसे तो ऊपर वाले का मतलब हो जाएगा KMnO4 या फिर सिर्फ हीट। नहीं अरे अरे मतलब मत लगाओ, अरे मैंने गलती से बोल दिया, केमेनोफोर विद समझा फिर हीट, बात। केमेनोफोर विद हीट, बट लिखते ऐसे ही है। चलो इसका आंसर बताऊं मैं जल्दी से, क्या होगा ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या बनेगा, COOH। COOH। बस समरी तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको रिएक्शन की, कि कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो ऊपर तो COOH ही आएगा, कितने ही कार्बन क्यों ना हो। नीचे भी क्या आएगा, क्या नाम है इसका कॉमन, अभी भी जस्ट पढ़ गया है आप इसका कॉमन नेम। टेरिथेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक, है ना, टेरेप्थेलिक एसिड। टेरल। चलिए, तो अब आपको कोई भी अल्काइल बेंजीन दे दे और उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए बोले, तो आप मना नहीं करोगे ना, बहुत इजी लगेगा आपको ऑक्सीडेशन कराना, कि क्या करना क्या है, बस COOH ग्रुप ही तो लगाना है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे इसका आंसर कौन बताएगा फिर, तो कौन बता रहा है इसका आंसर। इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, एक सेकेंड में एक और ग्रुप लगाऊंगा इसमें। बताओ जरा, ये डरावने से लग रहे हैं लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। सर ऊपर ऊपर वाले का तो शायद कुछ नहीं होगा क्योंकि शायद इसमें क्यों H लगा रहे नहीं हो आप, है। शायद क्यों लगा रहे हो। ऊपर वाले में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें H नहीं है। एल कौन वो सी एच वाली जो नहीं H है, होती है बेंज, कौन वो सी एच नहीं है इसके पास, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक एसिड। बेंजाइलिक एच नहीं ना। अब ये बात ध्यान रखना है ना, सिर्फ आधी बात याद रह गई कि सर ने कहा था एल्काइल ग्रुप COOH में कन्वर्ट होता है, तो गलत हो जाएगा। आप सर ने ये भी कहा था कि H भी होनी चाहिए इसके पास, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है बट इट इज डिवॉइड बाय हाइड्रोजन, H नहीं है इसके पास, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। लेकिन नीचे यहाँ है तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख दूं मैं इसका आंसर, बोलो। ठीक है, तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। और नीचे क्या बन जाएगा,
ठीक है, बहुत है मेरे हिसाब से एग्जाम्पल, सफिशिएंट अब तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और ये दोनों पास पास आ गए, इनको दूर करूँगी थोड़ा सा मैं, ऐसे होंगे नहीं ये दूर हो गए। इसका CS3 छूट गया, पता नहीं कहाँ चला गया बेचारे का। दिस वन। चलिए भाई, तो कोई भी अल्काइल बेंजीन अगर हमारे पास आ गई तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके मानेंगे। अब मुझे ये सिखाना है एल्कीन का, है ना। एल्कीन को नहीं बताया अभी मैंने, इसमें दो रिएक्शन एक साथ है, मैंने अलग अलग हेडिंग नहीं डाली, है ना, क्योंकि दोनों में ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं, तो इसलिए क्या करा है कि मैंने इसको हेडिंग अलग अलग नहीं डाली, है ना, ताकि आपको लगे कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कम है। चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ अल्कीन का। चलिए अब अपन एल्कीन्स का करवा रहे हैं। अभी तक तो किसका ले रहे थे अपन, एल्काइल बेंजीन्स का। तो एल्कीन के लिए एक बात अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा कि जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, बस वहां पर क्या बना लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन लिख देता हूं, चलो मैं एक लाइन, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन carboxylic acids are formed, या COOH groups are formed, COOH groups are formed at double bonded carbon, double bonded carbon। मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, जहां डबल बॉन्ड है, उन डबल बॉन्डेड कार्बन्स को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, डबल बॉन्डेड, समझे, लिख नहीं पाया शायद सही से। जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, उनको किस में कन्वर्ट कर देना, COOH के अंदर। यही कुछ कहना चाह रहा है क्या सेंटेंस, एक बार चेक करो। ऑन ऑक्सीडेशन, अच्छा किसका ऑक्सीडेशन, ही तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हद हो गई, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, है ना, COOH ग्रुप्स आर फॉर्म्ड एट अ डबल बॉन्डेड कार्बन। अब सही है। चलिए भाई, तो इस बात को एग्जांपल देके समझा रहे हैं हम, वेरी इजी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वो तो ऊपर लिख के रखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए दोबारा नहीं लिखा है मैंने, है ना। ठीक है, दो अल्कोहल बन जाएगा ना तो फिर स्ट्रॉन्ग ही क्या है? लिखना है। हाँ, एल्कीन से बिल्कुल अल्कोहल बनता है, सही कहा आपने, है ना। जैसे ये एक एल्कीन हमारे पास है ना, यहाँ पर भी वही कहानी, है ना, अल्कलाइन KMnO4 एंड सो ऑन, लिखते लिखते परेशान हो गए। तो जिन कार्बन्स के पीछे डबल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड तोड़ो, एक इसको COOH में कन्वर्ट कर दो, इसको COOH में कन्वर्ट कर दो, तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, दो मिलेंगे क्या, कितने कितने कार्बन्स के मिलेंगे, है ना। अब इसको बैलेंस नहीं करना है, कितनी O आई कितनी H गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया क्या, बोलो। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है ना। तो मैं ये करवा देता हूँ आप लोगों से, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये मेरा पढ़ाना सफल हुआ। साइक्लोहेक्सिन नाम है इसका, ऑर्गेनिक की दुनिया में क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सिन। इसका ऑक्सीडेशन करा के बता दो जरा मुझे क्या बनेगा, कौन बताएगा। इसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा। सर 8 कार्बन की चेन को क्या बोलते थे, जैसे मेथ इथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑक्ट ऑक्ट। और इसको ऐसे होगा ओ तो देखो इसमें ये बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, और बोलो ऑक्टेन 18 डाई कार्बोक्सी नहीं 18 डाइक एसिड। डाइओक एसिड है। देखो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक COOH यहाँ बनेगा, एक COOH यहाँ बनेगा, तो देखो ये ऐसा कुछ होने वाला है। ये ऑक्टेन कैसे बनेगा सर, तो देखो जरा, अब देखो वन कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6,
अब इसी को मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन यहीं से लिख दिया मैंने, देखो जरा ये कुछ बनाया क्या? सर एक हाँ और सर। लाइन आएगी ना, क्यों 2 आएगी? कार्बन। कार्बन तो उतने ही रहेंगे, कार्बन थोड़ी कम हो जाए। कितने कार्बन इसमें? 6 है क्या? 1 2 यस सर। 3 4 अच्छा 5 हाँ 6। ये अब ये सर, फ्री मैंने नहीं है उस यहाँ पे। कार्बन पे एक और कार्बन अलग से लगा दिया था। नहीं, कार्बन अलग से नहीं। इसका कॉमन नेम बताया था क्या मैंने? देखो जरा, एक अभी लिखाए थे ना वो ओम्स गैप, तो क्या नाम था इसका? चेक करो देखिए। एडिपिक एसिड। एडीपिक एसिड है ना, दिस इज एडीपिक एसिड। ठीक है, लिख लो, इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी नेमिंग की। चलिए, अच्छा ये एक छोटी सी बात और लिख लो, चलो फिर बात चली है तो। अगर हमारे पास ये वाली एल्कीन होती तो बताओ क्या क्या बनाते? तो देखो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते, कौन कौन से? CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2। हाँ, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था। तो उसको फिर से किस में तोड़ देंगे अपन? CO2। CO2 प्लस H2 में। ये बात ध्यान रख लेना। अच्छा, ये जो एल्कीन्स है ना, ये स्ट्रेट चेन वाली होनी चाहिए यार, इसमें ब्रांच नहीं ले सकते आप। एक कंडीशन है इस रिएक्शन की, अनब्रांच्ड एल्कीन है। एक कंडीशन डाल दो जरा इसमें। ये जो एल्कीन लेंगे ना, ये कौन सी लेंगे अपन? अनब्रांच, बिना ब्रांच वाली लेनी है आपको। ब्रांचिंग वाली ले लेंगे ना, तो फिर क्या है कि ये कंडीशन डाल दो जरा इसमें कि एल्कीन तो लेनी लेकिन बिना ब्रांचिंग के। देखो इसमें कहीं ब्रांच नहीं डाली मैंने, इसमें है क्या? इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ये ब्रांचिंग अगर आ जाएगी तो फिर क्या, कीटोन पे रुक जाएगी रिएक्शन, कीटोन वीटोन बन जाएंगे। चलो समझ में आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो जल्दी से बोलो। हाँ सर। चलो लास्ट क्या, सेकंड लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रॉम Gr एंड CO2। ये तो आपकी फेवरेट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराना बहुत आसान है, अगर आपको प्लस माइनस लगाना आता है तो। सही बोल रहा हूँ क्या? यस हाँ सर। है ना? तो पहले इन जनरल कराते हैं चलो, है ना? ग्रिग्नार्ड क्या होता है? RMG। है ना? अब मैंने कहा था तुरंत प्लस माइनस लगाया करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। है ना? CO2 की स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है हमारे लिए। ऐसा कुछ होगा। अब इसमें प्लस माइनस या तो यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लगा लिया, चलो। अब बताओ, कोई रोक सकता है आपको इनको ज्वाइन करने से? ये R किससे कनेक्ट होगा? इस वाले कार्बन से, और ये MgX इस वाली O से। ठीक है, ये R माइनस है ना, ये इस प्लस से कनेक्ट हो गया, और ये बॉन्ड टूट गया, सिंगल सिंगल ही रहेगा अब तो। और O के पास कौन आ जाएगा? MgX। ये ग्रिग्नार्ड में हमेशा ऐसा बनता है कि बीच में कुछ, क्या बोलते थे इसको अपन? याद है क्या? और फिर इसका क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। नॉर्मल भी करा सकते हैं, एसिडिक भी करा सकते हैं। तो ये O वर्सेस Mg, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। है ना? पता चली गया होगा आपको कहाँ माइनस कहाँ प्लस। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो पानी का चीज को मिल गया। तो देखो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया क्या? बाई प्रोडक्ट चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। दिस इज, कितना आसान है वो कार्बोक्सिलिक वाली एसिड। कौन सी रिएक्शन थी इसमें, मतलब हाइड्रोलिसिस से एल्कीन मतलब एल्केन बन जाता था, हाइड्रोकार्बन बन जाता था। वो इसका हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, इसमें पानी डाल देंगे तो ये सीधा एल्केन बना देगा। ठीक है, इसलिए इसको मॉइस्चर से बचा के रखते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन है, जल्दी से बताओ। इज इट अ करेस्पॉन्डिंग और स्टेप अप? स्टेप अप है ना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, है ना। एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो कुछ भी, आर की जगह क्या क्या ले लें, देखो यहाँ पर ये कहाँ पहुंच गया मैं, एक एग्जांपल ले लो कुछ भी, आर की जगह CH3 ले लो। हाँ सर हल्का तो सा CO2 से हो सकता है ऐसा गिरना? हाँ, लेकिन सिर्फ CO2। अच्छा, कार्बन इसमें इसकी वजह से तो एक ही बढ़ेगा, क्योंकि CO2 तो एक ही कार्बन बढ़ाएगा, है ना। एक एग्जांपल लेके करा लो अब, एरोमेटिक दोनों में वैलिड है रिएक्शन, जल्दी से करा लो, थोड़ा सा समय कम है। CH3 Mg, X की जगह कुछ भी ले सकते हैं अपन, Br ले लिया, है ना, प्लस CO2, है ना, तो प्लस माइनस लगा लो, खुद ही करवा दो रिएक्शन, क्वेश्चन के फॉर्म में डाल देता हूँ मैं तो इसको, ठीक है, कंप्लीट करा लेना प्लस माइनस लगा के। एरोमेटिक के अंदर भी करा सकते हैं आप, एरोमेटिक के अंदर भी, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जानते हैं क्या आप लोग? एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, यहाँ लगा दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लेफ्ट राइट, अकेले में कोई ऑर्थो मेटापेरा नहीं होता। क्या नाम है इसका, बताना जरा। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। और इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 से कराते हो, देखो क्या मिलेगा, प्लस माइनस लगाओ पहले जल्दी से, यहाँ प्लस या माइनस, है ना, या माइनस या प्लस, प्लस माइनस लगाने में गलती मत कर देना। तो इससे ये किससे कनेक्ट होगा, कार्बन से, और O से कौन कनेक्ट हो गया, Mg, Cl लिया था पर्टिकुलर, यहाँ पर Cl ही ले लेते हैं, ठीक है। करा दोगे इसका हाइड्रोलिसिस? क्या है इसका नाम? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, HOH, है ना। तो यहाँ O वर्सेस Mg, O वर्सेस Mg वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl और OH, है ना। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, कहाँ गया, यहाँ से टूटेगा, ऐसे भाई। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे? क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, किसको क्लिक करा, जल्दी बताओ मुझे। सर 1 मिनट से कम है सर, जल्दी। तो मैं ही बताऊं, आप लोग नहीं बताओगे क्या? सर एक सेकंड सोचने दो सर, कॉपी नहीं करा सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्लोरोबेंजीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्या? PDCH होता है यहाँ तो, लेकिन मैंने ये कहा था कि ग्रिग्नार्ड के